कैलाशहर नगर परिषद के 16 नंबर वार्ड के निवासी प्रणव देव और शिवानी देव के पुत्र प्रमीत देव। प्रमीत कैलाशहर के रामकृष्ण कॉलेज के चौथे सेमेस्टर का छात्र है। प्रणव बाबू और शिवानी देवी ने गरीबी के बीच अपने बेटे को इंसान बनाने की कोशिश की है। प्रमीत के पिता प्रणव बाबू शहर के एक कपड़े की दुकान में छोटे कर्मचारी है और उनकी मां एक गृह शिक्षिका है। बहुत कम कमाई में किसी तरह दिन बिता रहे हैं वे, लेकिन कोई रोज नहीं। एक ही उम्मीद है कि बच्चा इंसान बने। प्रमीत भी अपने माता पिता की उस अपेक्षा को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रमीत सही मायने में कुसुम कुमारी दास की कविता के आदर्श पुत्र प्रतीत होता है। जब संसार के लोग अधिकाधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं, आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं, जब किसी के विचार और कार्य द्वारा सभी अपने आप को अच्छा रखने तक सीमित हो जाते हैं, प्रमीत बिल्कुल विपरीत मानसिकता और सोच के साथ उस जगह पला बड़ा है। वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमीत ने कैलाशहर को एक पारदर्शी शहर बनाने और सभी को जागरूक करने के लिए असाधारण पहल की। वे अकेले ही कैलाशहर की प्राचीन और पारंपरिक दीघियों को साफ करने के लिए उतरे। प्रमीत प्रचार के प्रकाश में आए बिना कुछ समय के लिए खुद को इस काम के लिए समर्पित कर देता था। वे पिछले 2 दिनों से शहर के राजकाल में खोदी गई काली दीघी की सफाई कर रहे हैं। प्रमीत के मुताबिक जागरूकता के अभाव में शहर का काली दीघी का पानी बर्बाद हो रहा है और पानी में काफी समय से ढेर सारा प्लास्टिक और कचरा जमा हो रहा है। प्रमीत काली दीघी की ये हालत देखकर खुद पानी में उतर गए और सफाई करने लगे। इतना ही नहीं, शहर में कई कूड़ा कचरा देखते ही वे खुद ही कूड़ा कचरा साफ करना शुरू कर देते हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू हुई। अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के अलावा वे अपने क्षेत्र और शहर को साफ रखने और घर के काम और पढ़ाई के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग हर दिन काम कर रहा है। कई बार प्रमीत के माता पिता पड़ोसियों से जानते हैं कि प्रमीत अच्छा काम कर रहा है। प्रणव बाबू और शिवानी देवी कभी भी उसके काम में बाधा नहीं डालते। ये स्वामी विवेकानंद और अन्य विद्वानों की विचारधारा और विचारों से प्रेरित है। प्रमीत साफ कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत दुनिया का तोहफा जरूर देना चाहिए। हम में से प्रत्येक को आगे आना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में सामान्य पढ़ाई के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने में और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी चर्चा होनी चाहिए। मिट्टी और पानी प्रदूषित होता जा रहा है, हमें और जागरूक होने की आवश्यकता है। আমার কাছে আমার সবার কাছে একটাই অনুরোধ যে আমরা যেন সবাই এই দিঘিটাকে পরিষ্কার রাখি এবং পরিচ্ছন্ন রাখি, যাতে দেখতে সুন্দর লাগে এবং মানুষ দেখতে আসে। তাই আমিও করছি, আপনারাও এখানে এসে করুন যাতে দিঘিটা দেখতে সুন্দর লাগে। পুকুরটা ময়লা হয়ে গেছে, এখানের মধ্যে প্লাস্টিক এবং বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা জমছে, যাতে জলটা দূষিত হইতেছে এবং জলের মধ্যে গন্ধ হয়ে গেছে পুরো জলটা। এই কাজগুলি তো পুরো পরিষদে করা। পুরো পরিষদে কাম করবো, আমি আমার কাজ করি, আমার করতে ভালো লাগে, এটা নিয়ে করতেছি। কোন ক্লাসে পড়ো? আমি কলেজে